हेलो फ्रेंड। भाई मेरिट लिस्ट काफ़ी कंटिन्यूअसली कॉल्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे स्टूडेंट्स के, यूट्यूब पे कमेंट हो रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे। सर फर्ग्यूसन कॉलेज की लिस्ट कब आएगी, स्पेशली फर्स्ट मेरिट लिस्ट। दोस्तों ऐसा है कि टेक्निकल इश्यूज होते हैं, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना चाहिए। फाइनली ये लिस्ट लाइव हो गई है। सो सेम यही वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस का जो सेक्शन है, इसी सेक्शन में नीचे में एक टैब आपको मिलेगा सेल्फ फाइनेंस मेरिट लिस्ट। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। कोर्स का फीस ज्यादा है। सेल्फ फाइनेंस का मतलब समझिए कंप्यूटर साइंस ये ग्रांटेबल कोर्स नहीं है फर्ग्यूसन कॉलेज में। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिस्ट आपके सामने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे बहुत से कंफ्यूजन बच्चों के मन में होंगे, धीरे धीरे मैं एक एक कंफ्यूजन दूर करता हूँ। देखो, एडमिशन 29 मई को होंगे, मतलब 29 मई को आपको फर्ग्यूसन कॉलेज में जाना है। अगर आपका लिस्ट में नंबर है तो कैसे चेक करना है, क्या करना है, सारी चीज बताता हूँ। तो भाई 29 में अगर महाराष्ट्र में हो आप या इंडिया में कहीं पे भी, यानी आउट ऑफ महाराष्ट्र हो, पुणे में नहीं हो, तो भाई आने का पहले प्रोविजन कर लो लिस्ट में अगर नाम है तो। रिपोर्टिंग टाइम एज पर द फॉलोइंग टेबल। तो देखो कुछ इन्होंने ना कैटेगरी फिक्स कर लिया है। इसके पहले मैं आपको मेन चीज बताता हूं जो सब देखना समझना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिव्यांग 4 सीट्स है, यानी फिजिकली जो डिसेबल्ड है उनके लिए 4 सीट्स यहाँ पे स्पेशली रिजर्व किए गए हैं। ऑर्फन 1 सीट, डिफेंस के 7 सीट्स है, एमए जनरल यानी ओपन कैटेगरी, प्योरली ओपन कैटेगरी 26 सीट्स है। नॉन एमएच यानी महाराष्ट्र के बाहर के बच्चे जिनका मेरिट लिस्ट अलग है, मतलब अलग से उनका हिसाब किताब है भाई, उनके लिए 13 सीट से 13। एससी कैटेगरी 17 सीट से, मतलब देखिए एमएच जनरल ओपन कैटेगरी को भाई 26, एससी को है 17 सीट्स, काफी आसपास ही है सीट्स है। एसटी के लिए 9 सीट्स है। VJANT जो भी है उनके लिए 4 सीट्स यहाँ पे रखे गए हैं। देन NTB 3, NTC 5, NTD 2, ओबीसी के लिए 25, जनरल के लिए 26, ओबीसी के लिए 25, लगभग बराबर है। ईडब्ल्यूएस यानी दोस्तों इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। सो अगर आप देखें तो ओपन कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो सोचेंगे कि सर हम बस 26, नहीं बाबा, 26 प्लस 13, मतलब यहां से भी आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। सो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन इसका अपना एक कैटेगरी होता है, 8 लाख से नीचे के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हो जिनका इनकम एंड ऑल है। एससीबीसी जो नया आया है कैटेगरी, 13 सीट्स रिजर्व है। और जो बच्चों ने 12th के बाद ना अप्लाई करते हुए डिप्लोमा से अप्लाई कर रहे हैं, 6 सीट्स दोस्तों यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ये समझ लो लगभग 150-160 के करीब ये सीट्स होंगे, आई थिंक सम 148 वगैरह होंगे। सो गाइस ये टोटल आप कर लेना। अब यहाँ पे 29 मई को किसे जाना है फर्ग्यूसन कॉलेज में एडमिशन के लिए वो देख लो। पहली बात तो डिप्लोमा जिन्होंने जिन्होंने अप्लाई किया है सब लोग चले जाना। दिव्यांग ऑल एप्लीकेंट्स, नीचे लिस्ट है दिव्यांग का सबका कैटेगरी वाइज, सब लोग जा सकते हो एडमिशन के लिए। अब सब लोग जा सकते हैं मतलब क्या सर, यहाँ तो सीट से 4 और वहां पे नीचे, चलो देख ही लेते यार, है कि नहीं। सबसे पहला कैटेगरी डिप्लोमा का है। अब डिप्लोमा के लिए अपन ने ऑलरेडी देखा है ना, एक एक कैटेगरी समझते हैं, 6 सीट से है ना, 6 सीट से। लेकिन यहाँ पे अगर आप डिप्लोमा की बात करें तो टोटल एप्लीकेंट्स देखो कितने हैं, 7 है। तो एक को नहीं मिलेगा, 7 लोगों को जाना है, एक को नहीं मिलेगा। अब किसे नहीं मिलेगा दोस्तों, पहली बात तो ये समझो, अगर 7 लोग जाते हैं तो ये जो लास्ट वाला है उसको नहीं मिलेगा। अगर 5 जाते हैं, 5 को मिलेगा, एक सीट खाली बच जाएगी, ठीक है। अब अगर मान लो ये 6 सीट्स है डिप्लोमा के, सिर्फ 5 ही बच्चे गए, तो वो जो 2 बचे हुए हैं उनमें से एक सीट खाली है। टोटल 6 सीट्स है, 7 कैंडिडेट, 5 ही गए, 2 सीट्स खाली बच गई। तो 2 सीट्स खाली नहीं बची, 2 कैंडिडेट्स एक्स्ट्रा थे, एक ही सीट खाली बची। दोस्तों ये सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में दोबारा से ये आगे बढ़ेगी और लास्ट में जो सीट बच जाएगी दोस्तों, जो भी बच्चे होंगे, लाइक इट इज काइंड ऑफ स्पॉट राउंड, जो भी बच्चे होंगे वो सीधा अप्लाई करेंगे, उनको वो सीट मिल जाएगी। सो इनका देखते हैं ऑर्फन का वगैरह। तो यहाँ पे देखिए 2 ही बच्चे थे। डिफेंस का लिस्ट आप देख सकते हैं, इसमें एमएच एंड नॉन एमएच पैरेलल एडमिशंस इसमें रहेंगे, क्योंकि डिफेंस में एमएच एंड नॉन एमएच ये बिल्कुल पैरेलल बेसिस पे होता है। तो यहाँ के सीट्स आप यानी कितने एप्लीकेंट्स है वो देखते हैं हम लोग।
सो करीबन करीबन दोस्तों 56 एप्लीकेंट्स है ना, 56 एप्लीकेंट्स है। लेकिन अवेलेबल सीट्स की अगर बात करें हम लोग, तो अवेलेबल सीट्स आप देख लो, डिफेंस के लिए 7 ही है, ठीक है। सो लेट मी क्लियर, यहां पे किसे किसे जाना है 29 मई को, अपना अपना कैटेगरी और कट ऑफ देख लो। सबसे पहले डिफेंस के बच्चे जिनके मार्क्स 62.67% के ऊपर है 12th में, वो बच्चे जाएंगे। एमएच जनरल यानी ओपन कैटेगरी के बच्चे 84.33% से आगे के बच्चे जाएंगे। दोस्तों ये समझना यहां पे जरूरी है, 84.33% एंड अबो के बच्चे सभी वहां पे जाएंगे। बट यार थोड़ा सा लॉजिकल भी काम करो, अगर आप पुणे से बाहर से आ रहे हो, पुणे के बाहर से आ रहे हो, तो आप पहले तो एक काम कीजिएगा, ये जो जनरल लिस्ट है इसको प्रॉपरली देखो। अब क्या देखना है जनरल लिस्ट में, लेट मी क्लियर, देखो 84.33% और यहाँ पे 26 है, ठीक है। एक चीज में यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूं, चलो हम लोग जनरल लिस्ट पे आ जाते हैं, आई थिंक यही है 1, यस एमएच जनरल, ठीक है। 84.33 अपन ने यहाँ पे देखा। देखो ये जनरल का लिस्ट है, इधर है ना दोस्तों ओपन एससी सब है, ओपन एससी सभी है। तो आपने ओपन 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 ये जितने भी दिख रहे हैं इसमें आपको आना है 84.33 तक। ये देखो 84.33 तक आ जाते हैं हम लोग, चलो जल्दी जल्दी जल्दी, ये आ गए 84.33 तक, ठीक है। यहां तक के कितने कैंडिडेट ओपन के हैं ये आपको देख के जाना। अगर मान लो 50 अभी 118 है, हो सकता है ओपन कैटेगरी एमएच जनरल का जो कैटेगरी है वो हो सकता है यहाँ पे 18, 20, 30, 50 अलग अलग स्टूडेंट्स आप देखेंगे, काउंट करेंगे तो ज्यादा मिलेंगे। तो अगर मान लो 50 बच्चे मिलते हैं, वहां पे सीट्स कितने हैं 26 ही है, तो आप समझ जाइएगा कि आपका अगर वो 26 से आगे का नंबर है तो मुश्किल है दोस्तों। तो लगभग 5 से 7 बच्चे मिसिंग रहेंगे, तो उस केस में थोड़ा सा आपको चांस मिल सकता है, लेकिन एकदम आपका नंबर 50, 55 होगा तो दोस्तों मुश्किल है। बट 29 मई को अगर आप वहां पे नहीं होंगे तो एडमिशन नहीं होगा। तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि एडमिशन हो ना हो, अगर आप पुणे के बाहर से आ रहे हैं तो 29 मई को फर्ग्यूसन कॉलेज में आइए। अगर वहां पे आपका काम नहीं होता है, वहां पे एडमिशन नहीं होता है और आपका नाम इस लिस्ट में है, तो आपको सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतजार करना चाहिए, ऐसा मेरा सजेशन है। उसमें चांस हो सकता है, लेकिन आप प्रेजेंट होने चाहिए, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस जनरल लिस्ट का अगर देखे तो देखिए कितने कैंडिडेट्स हैं, इसमें सभी लोग हैं। अपना अपना कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे आप नंबर निकाल लीजिएगा, मैं बस आपको वैरायटी यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये देखिए 1407, देन नॉन महाराष्ट्र का अलग से लिस्ट है, नॉन महाराष्ट्र का अलग से लिस्ट है। फिर से बता रहा हूं, आप इसको मिक्स मत कीजिए, जो महाराष्ट्र के बाहर के बच्चे हैं वो यहाँ पे ध्यान रखें, आपका अलग लिस्ट है। एससी कैटेगरी के अंडर जिन्होंने अप्लाई किया था, ठीक है, वो अलग हो गया, स्पेशली एससी कैटेगरी का। तो अब आपको एक चीज यहाँ पे देखने लायक वापिस से मिलेगा दोस्तों। अब देखिए हम लोग यहाँ क्रॉस चेक करते हैं, कुणाल राजेंद्र मरसाई 100, ठीक है। अब मैं जनरल लिस्ट में लेके जाता हूं आपको, ओके। ये देखिए कुणाल राजेंद्र मरसाई एससी, मतलब आगे ये लिस्ट सेपरेट करके दी हुई है, बात समझ में आई आपको। 1400 तो एक साथ यहाँ पे लिख दिया एमएच जनरल, लेकिन इसमें से एससी कैटेगरी का लिस्ट नीचे आपको अलग से मिलेगा, ठीक है। और जो ऊपर वाला है सिस्टम, ये वाला जो सिस्टम है जो अभी अभी हमने देखा, भाई ये जो है वही बच्चा हमें जो नीचे मिला था वही उसमें मिल गया। तो आप इतना समझ लो एमएच जनरल में से 26 बच्चे लिए जाएंगे। तो ये समझ लो ये ओपन कैटेगरी के लिए एससी में जो नीचे का लिस्ट दिया हुआ है उनमें से 17 स्टूडेंट्स आएंगे। तो एससी की अगर बात करें तो जिनको 61.67 के ऊपर परसेंटेज है दोस्तों, आप लोग जा सकते हो, ठीक है, बिंदास जा सकते हो। तो ये आप यहाँ पे चेक कर लो, टोटल सीट कितने 17। चलो एक और बार मैं बता देता हूँ नीचे आके, ठीक है। ये जो लिस्ट है ये है ओबीसी का, देखो ओबीसी का, और ये किसका लिस्ट देखा हमने यहाँ पे एनटीडी का है,
NTB, काफी लिस्ट है दोस्तों, सो थोड़ा टाइम लगेगा सबके कैटेगरी तक पहुंचने के लिए। ST, हाँ ये देखिए, ये है बच्चे SC के। तो SC के बच्चे देखिए टोटल कितने हैं, कुछ 26 सीट्स इसके लिए है एंड टोटल स्टूडेंट्स है दोस्तों 179। तो ये जो 179 बच्चे हैं ये वो MS जनरल की लिस्ट में भी है, तो ओपन कैटेगरी वालों को अपना अपना पूरा सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, ये बात आप समझ लीजिएगा। सो 179, इन 179 में कुछ तो 64 का समथिंग था, तो ये देखो 64 कुछ था इसका बताया हुआ हमें। सो 64 यस, मान लीजिए ये 64, तो 79 बच्चों को बुलाने वाले हैं लगभग SC कैटेगरी में से, और सीट्स कितने हैं 26 है। आई थिंक 64 ही था, एक और बार चेक कर लेते हैं गड़बड़ ना हो, नंबर्स है दोस्तों। सो 17 सीट्स है, 17 सीट्स है। और ओके SC 61.67, मतलब दोस्तों आप सोचो 17 सीट्स के लिए कितने बच्चों को बुलाने वाले हैं, है ना। तो यहां से चीजें आप समझ लो कि हो भी सकता है एडमिशन, नहीं भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, जितने भी लोगों ने फॉर्म भरा है ना, सबके सब वहां पे नहीं जाते, बहुत से बच्चे मिसिंग रहेंगे, टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे, तो हो सकता है आपका चांस आ जाए। तो कोशिश करो वहां पे सेशन अटेंड करने का। अगर मान लो नहीं हो पाता है, भाई पुणे में और भी कॉलेजेस है, आप विजिट कर सकते हैं। अगर पुणे के बाहर से, भाई पुणे का है तू, तो डेफिनेटली पुणे में तो आपको ये कॉलेज में जाना ही जाना है, हो सकता है आपका आखिरी मौका हो इस कॉलेज में जाने का। सो दोस्तों मैंने यहाँ पे चीजें आपको क्लियर कर दी कि EWS है ऑल एप्लीकेंट्स, SCBC है 60.6% से आगे के बच्चे, OBC दिया है, सब कुछ दिया है, क्लियर दिया हुआ है, और सबके लिस्ट यहाँ पे है। अब इसमें क्या होगा, लास्ट पेज पे आ जाता हूं। लास्ट पेज पे यहाँ पे देखिए, अगर मान लो आपका काम हो गया, वहां पे आप अवेलेबल हो, आपका लिस्ट में भी नंबर आ गया, तो दोस्तों वहां पे आपको जो URL लॉगिन ID पासवर्ड आपके पास था फॉर्म के टाइम, वही यूज करना है। लगभग ये देखिए मैसेज मिल जाएगा आपको जैसे ही वहां पे आप रिपोर्ट करते हो टेबल राउंड पे, और दोस्तों आपको मेल ID पे URL लॉगिन ID पासवर्ड सब कुछ ये आ जाएगा। वहां पे आपको ये फॉर्म भरना होगा जिसमें आपके सब्जेक्ट्स एंड ऑल सब कुछ ये करना होगा। फीस की बात करें, फीस भी सेम डे ही आपको करना है। फीस बता देता हूँ दोस्तों, जनरल ओपन कैटेगरी के लिए 74,000 अप्रॉक्स 75,000 फीस है, और जो SC ST कैंडिडेट है 45,000 लगभग वहां पे फीस है। नॉन महाराष्ट्रियन कैंडिडेट्स के लिए लगभग 1,15,000 के करीब फीस है। सो आपको अपने अपने कैटेगरी को प्लीज प्रॉपरली ऑब्जर्व कर लो। अभी डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, भाई डॉक्यूमेंट्स रेडी करके ही जाना, बस खाली चले गए ऐसा काम नहीं होगा। लिविंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट कॉलेज से निकाल लो, हो सकता है कुछ बच्चों का माइग्रेशन हो, नॉन महाराष्ट्रियन स्टूडेंट्स होंगे, ओरिजिनल होना चाहिए, और 2 फोटोकॉपी एडिशनली रखो। सेम SSC HSC के मार्कशीट ओरिजिनल 2 फोटोकॉपी रखो। अब बहुत से बच्चों का कंफ्यूजन होता है, सर हमारे बोर्ड में तो अभी तक ओरिजिनल मार्कशीट मिला ही नहीं है, ऐसा है वैसा है। भाई एक काम कर सकते हो, अपने स्कूल से लेटर लिख के लेके जाओ कि अभी तक के हमारे बोर्ड का जो है वो मार्कशीट मिला ही नहीं है, तो हो सकता है वो आपके काम में आ जाए। और एफिडेविट भी कर सकते हो कि यस अभी तक नहीं मिला है और हम लोग 8 डेज में इसको सबमिट कर देंगे ना, और जो भी जितना टाइम आपका बोर्ड लेने वाला है वो। लेकिन स्कूल का अगर वहां के प्रिंसिपल या जो भी कुछ है वहां पे अथॉरिटी, उनका अगर आप लेटर ले जाते हो दोस्तों तो बेहतर होगा। कास्ट सर्टिफिकेट डिपेंड करता है एप्लीकेबल SC ST कैटेगरी जो भी है उनके हिसाब से। नॉन क्रीमी लेयर दोस्तों ये होता है OBC एंड ऑल कैटेगरीज के लिए। EWS सर्टिफिकेट, SCBC सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे आप इसको लिख सकते हो अगर गैप आपका है तो। और दिव्यांग है, स्पेशली एबल्ड है तो वो भी लगेगा सर्टिफिकेट। एंड बाकी दोस्तों डिफेंस पर्सनल वगैरह है उनके लिए लगता है, और ऑर्फन कैटेगरी है तो उनके लिए भी लगेगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, बिना इन डॉक्यूमेंट्स के आप ये राउंड्स अटेंड नहीं कर पाएंगे। और ये कैटेगरी देखिए SCBC के भी काफी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, 77 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, जबकि इतने सीट्स नहीं है। तो प्लीज ये देखें टोटल सीट्स FC कॉलेज में कितने अवेलेबल है, और यहाँ पे टोटल कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, और जो कट ऑफ उन्होंने बोला है उस कट ऑफ के ऊपर कितने बच्चे जाने वाले हैं। डिसीजन आपका होगा, जाना है या नहीं जाना है। मेरा सजेशन है जाइए,
हो सकता है एडमिशन मिले ना मिले। तो दोस्तों आपको प्लान करना है बाकी कॉलेजेस में। अभी भी पुणे जैसे शहर में बहुत से कॉलेजेस है जहां पे डायरेक्ट एडमिशन ओपन है। ये मत सोचिए कि फर्ग्यूसन नहीं मिल पाया, हो सकता है सेकंड ईयर में आप फर्ग्यूसन को अप्लाई करें। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें क्लियर बोला था कि फर्ग्यूसन सेकंड ईयर के एडमिशंस के लिए बाकी कॉलेजेस को स्टूडेंट्स को भी परमिशन दे रहा है मतलब क्या है कि अलाउ कर रहा है। तो दोस्तों आप ये ध्यान रखिए, वो एक वीडियो आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि फर्ग्यूसन जैसे कॉलेज में सेकंड ईयर में भी आप जा सकते हैं। पहले ही साल में बहुत से बच्चे ईयर डाउन हो जाते हैं। अब भाई जब पहले ही साल में बहुत से बच्चे ईयर डाउन हो जाएंगे तो डेफिनेटली वो सीट्स कहाँ से फिल करेंगे, बाकी के कॉलेज से ही फिल करेंगे ना। तो एसपीपीयू के अगर आप हो फर्स्ट ईयर किसी भी कॉलेज में करते हो तो सेकंड ईयर में चांस है, ये आप ध्यान रखिए। तो दोस्तों फर्ग्यूसन में एडमिशन नहीं हुआ मतलब करियर स्टॉप हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक स्पेशल यूट्यूब का और एक वीडियो का लिंक डाल दूंगा, जाके जरूर देखें। अगर आप फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस को एडमिशन ले रहे हैं, बहुत से बच्चे जो इंजीनियरिंग का सपना ड्रॉप करके बीएससी कंप्यूटर साइंस में आए, दोस्तों डरने की बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जो बीएससी कंप्यूटर साइंस के बाद आपको इंजीनियरिंग कॉलेज तक दोबारा ले जा सकते हैं और आप अपना सपना दोबारा जी सकते हैं। सो डोंट वरी दोस्तों, एनएचजी एकेडमी इज देयर फॉर काउंसलिंग। आप कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए या फिर कॉल कीजिए या फिर दोस्तों सिंपली कमेंट कीजिए। हम जरूर कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके सवालों के जवाब देने की। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।